दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों को हमारे YouTube चैनल दीपक डिजिटल केंद्र में। आज हम लोग एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो समाज का आईना भी है और समाज का आवाज़ भी है, एक पत्रकार की ज़िंदगी। तो आइए आज हमारे स्टूडियो में हिंदुस्तान के पत्रकार, युवा पत्रकार हरेश जी उपस्थित हैं। तो नमस्कार हरेश जी, कृपया आप अपना परिचय बताएं। पहले तो आपको चैनल को धन्यवाद देता हूं जो आपने हमारी कठिनाई को समझा और हमसे सवाल के माध्यम से कुछ जानना चाहा। जी जी। मेरा नाम हरेश कुमार सिंह हुआ। ऐसे मैं उधमसिंह नगर से ही निवास करता हूं और मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 14 वर्षों से जुड़ा हूँ। मेरी शुरुआत 2016 से हुआ था। उस समय मुझे बहुत सारी कठिनाइयाँ आई थी, क्योंकि पत्रकारिता एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर आपको लोगों को भलाई करने के बाद भी सुनना पड़ता है। क्योंकि देखिए, ये कोई सरकारी पेशा नहीं है, नौकरी नहीं, ये एक समाज की जो कष्टदायी समस्याएं हैं उनको अखबार, वीडियो, लाइव न्यूज किसी के माध्यम से हम लोग समाज के सामने लाते हैं। समाज की समस्याओं को इसलिए लाते हैं कि ताकि कोई भी समस्या जो अधिकारी, कर्मी, कर्मचारी द्वारा शोषित है, नहीं हो रहा है, तो समाज में वो समस्या सामने आए, उसके सीनियर अधिकारी, बड़े नेता, मंत्रीगण देखे और उसका समाधान हो। क्योंकि हम लोग तो कोई सरकारी अफसर नहीं है उनके समस्याओं का जल्द निराकरण करने के, लेकिन लोगों के जहन में ये चीज रहता है कि आज हरेश जी एक पत्रकार हैं, किसी अखबार या बैनर से जुड़े हैं, तो उनसे हम कुछ अपने समस्या को साझा करेंगे, तो वो अपने अखबार के माध्यम से लिखेंगे, तो हो सकता है कि हमारे समस्या का समाधान हो जाएगा। हम लोग का यही कर्तव्य है और हम लोग जितना हो सकता है करते भी। हम लोग पर यह भी आरोप लगता है कि आप पक्षपात करते हैं। मान लीजिए कि आज हमारे सामने जय कुमार जी बैठे हुए हैं, इनका कोई समस्या है, इन्होंने समस्या कहा, हम अपने गाइडलाइन के अनुसार इनकी समस्या में कुछ चेंजिंग कर दिए लिखने के समय, तो हमको सुनने को मिलता है कि नहीं, आप तो पक्षपात कर दिए। तो ऐसी ऐसी धारणाओं को हमको सामना करना पड़ता है। उसके बाद लोगों को समझाना पड़ता भी है कि नहीं, देखिए, मैंने आपके समस्याओं को रखा, लेकिन उस समस्या में क्या चीज को कैसे रखना है, इस बात को भी समझिए। लोगों का सेंस ये रहता है कि हमारे समस्या को आप लिखिए और हमारा काम करवाइए। उसके बाद ये नहीं देखेंगे कि उनकी कठिनाई क्या है, उनका आय का स्रोत क्या है, इससे कुछ नहीं। सिर्फ लोगों का सोच रहता है कि हमारी समस्या को आप उजागर करें, लेकिन फ्लैश करें। लेकिन हम लोग का कार्य होता है कि भाई हम एक समाज की आईना है, तो लोगों का समस्या हमको लिखना है। आरोप तो ये भी लगता है कि आप किसी सरकारी पदाधिकारी के पक्ष करते हैं, न्यूज नहीं लिखते हैं। सारी समस्याओं, मानसिक प्रताड़ना को झेल कर हम लोग को इस क्षेत्र में रहना पड़ता है और हम लोग का बखूबी सोच रहता है कि हम जो भी करें सही करें। अगर सही करेंगे तो लोग हमें जरूर ही धन्यवाद देंगे कि ना, ये व्यक्ति पत्रकारिता में अगर हैं तो कुछ क्या पूरा अपने तरफ से कोशिश करके अच्छा काम करते हैं लेखनी के माध्यम से। हमारा यही सोच रहता है कि जो भी समस्या हो हम लोगों को लिखे। और हम आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं कि आप हमसे कभी भी किसी टाइम दूरभाष से संपर्क कर अपना समस्या को बता सकते हैं। जितना मुद्दा होगा हम लिखेंगे, जितना अखबार के माध्यम से होगा लिखेंगे और लोगों के प्रति सामने लाएंगे। देखिए, अगर पत्रकारिता का क्षेत्र आय का स्रोत हम नहीं कहेंगे कि मासिक आय का स्रोत है आप इसे, लेकिन इसमें स्कोप बहुत लंबा है, शुरू में कष्टदायी है। जुड़िएगा आप। अगर अभी बहुत सारे पत्रकार हैं कि जो बिना पढ़े लिखे मास कम्युनिकेशन कोर्स होता है उसको नजरअंदाज करके, जो अभी आपका यूट्यूब, फेसबुक बहुत सारा हो गया है, जो आपको गाइडलाइन फॉलो नहीं करेंगे, अपने आप को पत्रकार बोलेंगे। तो इस चीज का जब बाजार में कॉम्पिटिटिव हुआ तो इस चीज के लिए कुछ पत्रकारों का मोरल डाउन भी हुआ है। क्योंकि देखिए, बहुत सारे न्यूज अपने आप को बोलेंगे पत्रकार, काम करेंगे पेड न्यूज का समझते हैं ना, तो वो काम करेगा। तो उसके चलते जो समाज में है गलत धारणाएं हम लोग को भी प्रति आ रहा है। लेकिन अभी भी हम लोग सोचते हैं कि नहीं, काम ओरिजिनल पत्रकार का ही हो। और हम तो और लोगों से भी अपील करते हैं कि आप अगर पत्रकारिता का क्षेत्र में जुड़ना चाहते हैं तो मास कम्युनिकेशन का कोर्स कीजिए और उसको आप एक प्रोफेशनल कोर्स की तरह पढ़ाई करके जुड़िए और एक प्रखंड और जिला लेवल के ही पत्रकार मत बनिए, आप पूरा आगे तक जाइए। हमारा इस लाइन में करीब 15 वर्ष हो गया है। 7 साल मैंने
दैनिक भास्कर में भी प्रिंट मीडिया में काम किया। उसके बाद फिलहाल अभी हिंदुस्तान अखबार से मैं तो लिख रहा अवैस हूँ। जी, आपका यह सोच कैसे मतलब आया कि आप पत्रकारिता ज्वाइन किए? मतलब क्या सोच के जुड़े इसमें? आपको कहाँ से इसका मतलब जुड़ने का आइडिया आया? इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए दीपक जी, जुड़ने का आइडिया जब मैं 23-24 वर्ष का था जी तो मैं आम लोगों की तरह तैयारी करता था, जी लेकिन मैं देखता था उस समय के पत्रकारों की क्या अहमियत रहती थी। जी इस चीज को देखता था कि न्यूज लिखने के लिए भी लोग पूछते थे कि पत्रकार को संपर्क हमारे अखबार में एक नाम आ जाए। जी तो उस ललक को देखकर मैंने पत्रकारिता के क्षेत्र में ज्वाइन किया था। आप भी इस चीज को जानते हो कि पत्रकार का उस समय का वैल्यू अभी का वैल्यू क्या है। जी अभी थोड़ा जो ये सोशल मीडिया का जमाना आया है तो उसके लिए प्रिंट मीडिया को कष्टदायी और, लेकिन उससे कोई असर नहीं पड़ा। आप अभी भी अगर न्यायालय कोर्ट जाइए तो प्रिंट मीडिया का ही लिखा हुआ मान होगा, आपको यूट्यूब और सोशल मीडिया का मान्य नहीं होता है साक्ष्य के तौर पर। अभी भी कोई भी कार्यालय अफसर, जिला कार्यालय, नेता मंत्री के पास जाइएगा तो अखबार आपको जरूर मिलेगा। तो इस क्षेत्र को सोच क्या था कि हम पेशा बनकर आकर नहीं आए थे इस क्षेत्र में। हम सोचे थे कि हमको रिपोर्टर बनना है और लोगों को समस्याओं को अखबार के माध्यम से लाना है और उनका समस्याओं को हल कराना है। यही सोच के साथ हम जुड़े हैं। तो अभी भी इस पेशे में जुड़े हैं, आगे भी जुड़े रहेंगे। तो ये बताइए कि और जो युवा साथी हैं, मान लीजिए कि आपके माध्यम से या और किसी अन्य माध्यम से पत्रकारिता लाइन को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनके लिए उनको क्या क्या करना पड़ेगा? किस किस कोर्स को करना पड़ेगा? क्या क्या उसमें कठिनाइयाँ होती है? थोड़ा उन सब को भी विश्लेषण करें ताकि आपके वीडियो के माध्यम से जो भी युवा साथी इस वीडियो को देखें तो उनको एक मोटिवेशनल टाइप का लगे। देखिए, ये पत्रकारिता का क्षेत्र में ऐसे तो बहुत लोग कम जुड़ते हैं। जी सोच रहता है कि हम पढ़े लिखे IAS IPS इंजीनियर डॉक्टर जी जी बने। भाई अभी अपने भारत देश का सबसे IAS का तैयारी लोग करते हैं। लेकिन हम लोगों से अपील करते हैं, खास करके युवाओं से, कि नहीं, आप समाज का आईना बनिए। जी आप ग्रेजुएशन करने के बाद चाहे इंटर करने के बाद आप एक मास कम्युनिकेशन का कोर्स होता है, उस कोर्स को करिए और जो पत्रकारिता का मूलभूत जानकारी है उससे आप समझिए। और आप एक बड़ी संस्थान, कोई भी इंटरव्यू आती है, इसकी में भर्तियां निकलती है, आप अच्छा पैकेज पे भी अच्छे संस्थान से जुड़िए और पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना नाम रोशन करिए। ऐसा थोड़ी है कि आप अभी कुछ है जैसे प्रखंड जिला लेवल पर है उस तरह का आपको नहीं दिखेगा कि प्रोफेशनल कोर्स के तहत आपको अनुभव होगा। लेकिन इसमें स्कोप अच्छा है। आप जुड़िए तो देखिए ना, चित्रा त्रिपाठी जी, अंजना कश्यप जी, कहाँ से कहाँ है उनका पैकेज आप जानते हैं, सालाना 2 करोड़ 3 करोड़ है। तो उस तरह का सोच लेके जुड़िए। अब हम लोग तो मान लेंगे अपने समय इस जो जिला लेवल पे गुजार दिए, लेकिन आप उस सोच को लेकर चढ़िए कि आज हम जिला लेवल पे जाएंगे तो हमको आगे चल के बड़े बड़े पत्रकारों की तरह बनना है, बड़े बड़े न्यूज मीडिया के प्लेटफॉर्म पे मिलेगा और आपको बहुत अच्छा स्कोप मिलेगा, सारी सुविधाएं हैं और एक आपको प्रतिष्ठा भी मिलेगी। देखिए, हमारे क्षेत्र का ग्रामीण जो इलाका है उसमें गार्जियनों का बस यही सोच रहता है कि मेरा लड़का बस पढ़े और पढ़ के एनी हाउ कैसे भी करके सरकारी नौकरी या ग्रुप डी का हो या फिर पुलिस का हो या फिर जो भी हो, कोई भी एक सरकारी नौकरी ले लें ताकि हमारा जीवन यापन हो सके। लेकिन ऐसा नहीं है। हम आपके कहने के अनुसार मुझे लग रहा है कि पत्रकारिता भी एक बहुत अच्छा स्कोप है, इससे अपना जीवन यापन और समाज कल्याण दोनों हो सकता है। आपका कहना 100% सही है, लेकिन पहले हमें युवाओं को सोच बदलना होगा जी। हमारे ऊपर तो जैसे आप हमारे मान लीजिए हम लोग जिस लेवल से आते हैं उसमें तो ये सोचे कि मेरा लड़का मैट्रिक इंटर कर ले जी और सिपाही भर्ती करे, रेलवे ग्रुप दे। क्योंकि देखिए सरकारी जॉब में खास करके अपने बिहार राज्य का एक धारणा है कि सरकारी जॉब में आप अगर चले जाते हैं आपका 4 परिवार सेट है, आपको कुछ खुदा ना खास्ते हो जाता है तो उनको उस जगह पर ले लिया जाता है। तो इस सोच के लेकर अपना लोग लग जाते हैं, इस चीज को समझ ही नहीं पाते हैं। और कॉर्पोरेट जगत या प्रिंट मीडिया कुछ भी, इसमें क्या है कि आप जब तक हैं, आप में काबिलियत है, तब तक आपकी पूछ रहेगी। और अगर खुदा ना खास्ते कहीं हम लोग का जो बिहार के लोगों का सोच है अपने लेवल का, मिडिल क्लास का फैमिली का, अगर कुछ हो जाता है तो फिर
उस लायक रहेगा तब ना आपको उसको जगह पर लाया जाएगा। सही बात। सर आपको ग्रुप डी जो रेलवे का सिपाही का बात बोले, उसमें तो फिक्स है कि हमारा कुछ हो गया चाहे कुछ नहीं भी हुआ, अब हाँ सुखाड़ हो गया भाई, मेरे पीढ़ी का जो यहाँ पर सरकारी नौकरी लगना है। अब भाई बिहार यूपी का हम लोग का तो सोच यही है, तो यही इस पर सोच बदलना होगा युवा को, सोच बदलना होगा। सोच बदलेंगे तो उनको पद प्रतिष्ठा और इनकम का बहुत अच्छा स्रोत होगा, समाज का लोगों का आईना बनेंगे और बहुत बड़े जगह जगह जिस लोगों से मिलने के लिए लोग तरसते हैं वहां पर उनका सम्मानजनक आदर भाव होता है। चलिए, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। 2 लाइन अपने युवाओं के लिए बोल दीजिए ताकि वो मोटिवेशनल होए, उसके बाद हम लोग इस मीटिंग को ख़त्म करेंगे। देखिए, आपने जब इतना बोला तो मैं अपील कर देता हूँ, लेकिन जब तक युवा सोच नहीं बदलेंगे तो हमारे कुछ कहने से नहीं होगा, नहीं होगा। सही है। युवाओं को सोच बदलने होगा, तभी आगे कुछ होगा। हम तो आपके चैनल के माध्यम से यही करेंगे कि जो भी युवा है इसको पैशन के तौर पे लेके जुड़िए और लोगों के समस्याओं को लिखने, अपने लेखनी के माध्यम से समाज के सामने लाने का एक आपको मौका मिलेगा। जुड़िएगा तो आपको स्कोप मिलेगा। ये सोच कर नहीं कि छोटा लेवल के पत्रकार हो जाएंगे, बड़ा आप जुड़िएगा, आपका सोच बड़ा रहेगा तो आप बड़ा पत्रकार बनिएगा, वो आपको सम्मान मिलेगा जो आप कभी सोचे नहीं थे। ये बहुत कम खर्चों में कोर्स होता है जी, लेकिन सोच बदलना होगा, थोड़ा कठिनाई है जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद धरेश जी, जो आप अपना कीमती समय लेके हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद दीपक जी, जो आपके माध्यम से हम कुछ लोगों को बातें जो हमारे दिल की बातें लोगों के समक्ष रख सकते हैं, आपके चैनल के माध्यम से हमने जाहिर किया। अब देखिए हमारे युवा लोग इतना सोच रखते हैं, अगर आपके चैनल पर 50-100 लोग कमेंट करते हैं कि नहीं मैं इस पेशा में जुड़ने का कोशिश करूंगा, तो हमारी आपके साथ जो इंटरव्यू है वो सफल होगा। जी, धन्यवाद।